अगर आपकी नीट पीजी रैंक ऐसी है कि गवर्नमेंट कॉलेज में आपकी मनपसंद क्लिनिकल ब्रांच मिलने का चांस कम लग रहा है, लेकिन डीम्ड या प्राइवेट कॉलेज में एक अच्छी क्लिनिकल ब्रांच मिलने की पॉसिबिलिटी बन रही है, तो एक सवाल जरूर आएगा, सीट तो मिल जाएगी, लेकिन फीस कैसे मैनेज करेंगे? क्योंकि प्राइवेट और डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस में पूरे AMD/AMS कोर्स की फीस कई बार 50 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। और यहीं पर एजुकेशन लोन एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन बन जाता है। लेकिन लोन लेना है तो प्रोसेस क्या होगा, कितना लोन मिल सकता है, कोलैटरल कब लगेगा, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और काउंसलिंग शुरू होने से पहले क्या तैयारी करनी चाहिए, आज के इस वीडियो में इन्हीं सारी चीजों को सिंपल तरीके से समझेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्राम मेडिकल। अगर आप नीट पीजी काउंसलिंग में प्राइवेट या डीम्ड कॉलेज को ऑप्शन के तौर पर कंसीडर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काउंसलिंग में सिर्फ ये देखना काफी नहीं है कि आपकी रैंक पे कौन सी ब्रांच मिल सकती है, आपको ये भी देखना है कि उस सीट की टोटल फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट क्या होगी और उसे मैनेज कैसे करना है। तो सबसे पहले समझते हैं एजुकेशन लोन के बेसिक ऑप्शंस क्या होते हैं। ब्रॉडली 3 तरह के ऑप्शंस देखने को मिल सकते हैं। पहला, रेगुलर एजुकेशन लोन, इसमें ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस और कुछ एलिजिबल एजुकेशनल या लिविंग एक्सपेंसेस कवर किए जा सकते हैं। दूसरा, टॉप अप लोन। अगर इनिशियल लोन से आपकी पूरी फी कवर नहीं हो रही तो बची हुई फंडिंग रिक्वायरमेंट के लिए कुछ सिचुएशंस में टॉप अप लोन का ऑप्शन मिल सकता है। और तीसरा, लोन अगेंस्ट कोलैटरल। अगर आपको बड़ा लोन अमाउंट चाहिए तो बैंक प्रॉपर्टी, फिक्स्ड डिपॉजिट, गोल्ड या कोई दूसरी एक्सेप्टेबल सिक्योरिटी कोलैटरल के तौर पर मांग सकता है। अब सवाल आता है, कितना लोन मिल सकता है? विदाउट कोलैटरल लगभग 7.5 लाख से 20 लाख रुपए तक की रेंज देखने को मिल सकती है, लेकिन एक्चुअल अमाउंट आपकी प्रोफाइल और बैंक पॉलिसी पर डिपेंड करेगा। और अगर कोलैटरल अवेलेबल है तो लोन अमाउंट काफी ज्यादा हो सकता है। सोर्स इंफॉर्मेशन में 1.5 करोड़ रुपए तक का एग्जाम्पल दिया गया है, लेकिन यह गारंटीड अमाउंट नहीं है। फाइनल सैंक्शन, कोलैटरल वैल्यू, रीपेमेंट कैपेसिटी और बैंक की पॉलिसी पर डिपेंड करेगा। अब एलिजिबिलिटी की बात करें, बेसिक रिक्वायरमेंट में इंडियन सिटीजनशिप और नीट पीजी काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन इंपॉर्टेंट है। आपका नीट पीजी रैंक कार्ड या स्कोर कार्ड भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में रहेगा। इसके साथ एक को एप्लीकेंट की रिक्वायरमेंट भी हो सकती है, जो जनरली पेरेंट या गार्डियन हो सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपको स्टूडेंट का KYC, आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, नीट पीजी स्कोर कार्ड और सीट अलॉटमेंट के बाद कॉलेज का एडमिशन लेटर, ऑफिशियल फी स्ट्रक्चर रेडी रखना चाहिए। को एप्लीकेंट की इनकम प्रूफ, सैलरी स्लिप्स, ITR और अगर कोलैटरल बेस्ड लोन है तो कोलैटरल से जुड़े ओनरशिप और वैल्यूएशन डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर्ड हो सकते हैं। इसलिए डॉक्यूमेंट्स को काउंसलिंग के बाद कलेक्ट करने के बजाय पहले से रेडी रखना ज्यादा प्रैक्टिकल रहेगा। अब सवाल, लोन किस बैंक से लेना चाहिए? पब्लिक सेक्टर बैंक्स में SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, एयर, PNB जैसे ऑप्शंस हैं। सोर्स इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इनमें इंटरेस्ट रेट लगभग 8 से 10% के आसपास हो सकता है। दूसरी तरफ ICICI, एक्सिस और HDFC जैसे प्राइवेट बैंक्स में प्रोसेसिंग कंपैरेटिवली फास्ट हो सकती है, लेकिन इंटरेस्ट रेट लगभग 10 से 13% तक हो सकता है। हालांकि एक्चुअल इंटरेस्ट रेट आपकी प्रोफाइल और करंट बैंक पॉलिसी पर डिपेंड करेगा, इसलिए बैंक चूज करते समय सिर्फ इंटरेस्ट रेट नहीं, प्रोसेसिंग टाइम, लोन अमाउंट, कोलेटरल रिक्वायरमेंट और रीपेमेंट टर्म्स भी कंपेयर कीजिए। अब आते हैं रीपेमेंट पर। एजुकेशन लोन में जनरली कोर्स के दौरान इमीडिएट EMI बर्डन नहीं होता और रीपेमेंट कोर्स कंप्लीशन के बाद एप्लीकेबल मोरेटोरियम या ग्रेस पीरियड के अकॉर्डिंग स्टार्ट होता है। सोर्स इंफॉर्मेशन में 3 साल के कोर्स के बाद लगभग 1 साल के गैप का एग्जाम्पल दिया गया है और लोन को 15 साल तक रीपे करने की पॉसिबिलिटी बताई गई है। लेकिन लोन लेने से पहले बैंक से ये जरूर पूछिए, इंटरेस्ट कब से कैलकुलेट होगा, EMI कब शुरू होगी, टोटल रीपेमेंट कितना बनेगा और प्रीपेमेंट के क्या रूल्स हैं। अब पूरे प्रोसेस को शॉर्ट में समझिए। सबसे पहले 2 से 3 बैंक्स शॉर्टलिस्ट कीजिए, फिर अपनी एक्सपेक्टेड कॉलेज फीस और लोन रिक्वायरमेंट डिस्कस कीजिए, डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए। काउंसलिंग में सीट अलॉट होने के बाद एडमिशन लेटर और फी स्ट्रक्चर सबमिट कीजिए। बैंक आपकी स्टूडेंट और को एप्लीकेंट प्रोफाइल इवैल्यूएट करेगा और सैंक्शन के बाद बैंक के प्रोसेस के अकॉर्डिंग
लोन अमाउंट सीधे कॉलेज को डिसबर्स किया जा सकता है। और यहां सबसे इंपॉर्टेंट काउंसलिंग एडवाइस है, अगर आपको पहले से पता है कि प्राइवेट या डीम्ड कॉलेज में जाना पड़ सकता है, तो लोन प्रोसेस की तैयारी काउंसलिंग शुरू होने से पहले कर लीजिए, क्योंकि सीट अलॉटमेंट के बाद रिपोर्टिंग और फी पेमेंट के लिए टाइम लिमिटेड हो सकता है। उस समय बैंक डॉक्यूमेंट्स, कोलेटरल और संसेशन, इन सब को लेकर अननेसेसरी प्रेशर नहीं होना चाहिए। और एक और बात, एजुकेशन लोन को सिर्फ पैसे की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मत समझिए, इसे अपने काउंसलिंग डिसीजन का हिस्सा समझिए। मान लीजिए एक कॉलेज में आपकी डिजायर्ड ब्रांच 70 लाख रुपए में मिल रही है और दूसरे कॉलेज में वही ब्रांच 50 लाख में, तो सिर्फ ब्रांच देखकर डिसीजन मत लीजिए। टोटल फीस, लोन रिक्वायरमेंट, इंटरेस्ट, फ्यूचर ईएमआई, स्टाइपेंड, बॉन्ड या पेनल्टी, कॉलेज क्वालिटी और क्लिनिकल एक्सपोजर, इन सभी चीजों को साथ में कंपेयर कीजिए, क्योंकि सीट मिलना एक बात है, लेकिन उस सीट को फाइनेंशियली सस्टेन कर पाना एक अलग बात है। इसलिए अगर आप नीट पीजी काउंसलिंग में डीम्ड, प्राइवेट या ओपन स्टेट ऑप्शंस कंसिडर कर रहे हैं, तो अभी से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग क्लियर रखिए और काउंसलिंग में सिर्फ ये मत पूछिए मेरी रैंक पे क्या मिल सकता है, साथ में ये भी पूछिए जो मिल सकता है उसकी टोटल कॉस्ट कितनी होगी और क्या मैं उसे कंफर्टेबली मैनेज कर पाऊंगा। अगर आपको अपनी नीट पीजी रैंक के हिसाब से कॉलेज प्रिडिक्शन, प्राइवेट और डीम्ड ऑप्शंस, फी एनालिसिस, बॉन्ड, स्टाइपेंड या चॉइस फिलिंग स्ट्रैटेजी को लेकर गाइडेंस चाहिए, तो आप ग्रामेडिकल से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा फोकस सिर्फ सीट बताना नहीं है, बल्कि आपको सही इंफॉर्मेशन के साथ एक इन्फॉर्म्ड काउंसलिंग डिसीजन लेने में हेल्प करना है। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे प्रिपेयर्ड और काउंसलिंग में कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसका पूरा फाइनेंशियल इंपैक्ट जरूर समझिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट पीजी काउंसलिंग।